सचिन देसाई LIC MDIT तथा चेयरमैन क्लब इंश्योरेंस एडवाइज़र आपका यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ आत्मनिर्भर आत्मसम्मान सम्मानीय नारी जो पावर लिफ्टिंग में भारत देश में अग्रेसर ऐसी साधना सिंह का तहे दिल से आभारी हो। उन्होंने हमें उनका इंटरव्यू लेने का मौका दिया। यह इंटरव्यू आपके समक्ष हम पेश करने जा रहे हैं। आप हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए और देश के लिए गौरवान्वित एक व्यक्तित्व है, विशेष व्यक्ति है। आपका बहुमान बहुत सारे मीडिया वाले ने, टीवी चैनल वाले ने किया है, लेकिन हम जो बेस ग्राउंड पे आते हैं, वी आर फ्रॉम द इंश्योरेंस मार्केट। और हमारे साथ जो सचिन देसाई, ही इज़ अ क्वालिफाइड MDRT एडवाइज़र सिंस 10 ईयर। और उनके दिमाग में अचानक ऐसा आया कि क्यों न हम साधना सिंह का बहुमान करें, क्योंकि वो प्रचलित व्यक्तित्व है, इन्होंने बहुत साधना की होगी, तभी जाके अवस्था में आपने ये अव्वल नंबर पाया है। तो ये हम लोग जो अभी बैठे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग एक उत्कंठा है, क्योंकि आपको कुछ पूछे कि आपने ये अवस्था में आने के लिए, अव्वल दर्जा पाने के लिए क्या क्या मेहनत की। ये प्रतियोगिता में क्वालिफाइड होने के लिए आपने बहुत चने चबाए होंगे। हर एक परिस्थिति में हर एक व्यक्ति को कष्ट लेना पड़ता है, लेकिन ये परिस्थिति में आने के लिए आपने क्या किया, आपने किसका सहारा लिया, और उस संदर्भ में आपके फैमिली मेंबर में से माताजी, पिताजी, भाई बहन, इसने आपको किस प्रकार से सहायता की, थोड़ा सा आप हमें बताइए। सर फर्स्ट तो मैं जिम ज्वाइन की थी कि मतलब ऐसे फिटनेस क्रेज था। तो जिम करते करते मेरे को मतलब मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि तेरे पास पावर ज़्यादा है, मतलब बाकी मतलब जो बॉयज़ उठाते हो तो गर्ल्स में अकेले उठा लेते हैं ऐसा। फिर बोला कि एक बार पावर लिफ्टिंग खेलना, तो मैंने फिर ऐसे ट्राई किया, तो उसमें मेरा मतलब आगे बढ़ते गया। और मैंने फर्स्ट टाइम में सब जिसको 4 और 5 ईयर्स से एक्सपीरियंस था उनको भी टक्कर दे दिया मैंने। फिर मुझे लगा कि हाँ कुछ है। फिर मतलब मम्मी और डैडी जी का तो स्पेशल सपोर्ट था, जो अपने को डाइट चाहिए वो प्रॉपर मिलता है। फिर हेल्थ है, सबसे ज़्यादा तो हमको क्रेज़ होना चाहिए कि हमको कुछ आगे बढ़ना है, तो वो क्रेज़ मेरे में है अंदर से, और कुछ करना है मेरे को, डैडी जी को प्राउड करना है परिवार में। तो महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, और उसके जरिए आपने एक डेडिकेशन डेडिकेटेड मतलब
सही बात है। और आपके जो ये जर्नी रही, सक्सेस की जर्नी रही, उसमें फैमिली के अलावा आपके आदर्श कौन है? आप किसको आदर्श मान के चल रही है? सर मैंने बोला ना कि जिम मैंने मतलब ज्वाइन किया, उसके बाद मेरे को मतलब ऐसा कोई नहीं था, ना पर्सनल ट्रेनर था ना कोई था ओह। कि मतलब मेरे को ऐसे गाइड करेगी। फिर मैं मतलब ऐसे ही करते करते मेरे को ऐसे पता चल गया, मेरे भाई ने बताया कि ऐसे करने का। और एक दो बार मैं ऐसे फ्रेंड है तो उनसे मैंने गाइडेंस लेने के लिए गई थी कि कैसे पावर लिफ्टिंग करते हैं, मतलब उसमें रूल क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होते हैं, वो सब। Only मतलब suggestion. सेल्फ मोटिवेटेड हाँ, okay, आपने हाँ, सर। एनकरेज खुद को किया और ये व्यवस्था में आप आज आई हाँ है। जी। और इसका आगे का परिणाम क्या होगा? आपकी आगे की तैयारी क्या है? सर ये पावर लिफ्टिंग ओनली इंडिया में मतलब है, लेकिन वेट लिफ्टिंग है वो ओलंपिक गेम है। तो अभी मैंने पावर लिफ्टिंग टू वेट लिफ्टिंग शिफ्ट हुई हूँ, तो उसमें भी मैंने स्टेट अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन था, तो उसमें भी मैंने गोल्ड लेके आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस वेट लिफ्टिंग। तो और सर नेशनल लेवल में अभी 20 को ही था सिलेक्शन, तो उसमें भी शायद तक सेलेक्ट हो गई, गोल्ड आया तो। मतलब वेट लिफ्टिंग इज अ फ्यूचर। वेट लिफ्टिंग इज ओलंपिक गेम। ओलंपिक। हाँ सर। तो नॉर्मली आप जो अभी ये अव्वल दर्जे पे है, मूव टू पावर टू वेट लिफ्टिंग, लेकिन आप आर्थिक उपार्जन के लिए क्या करते हैं? स्टिल यू आर डिपेंडेंट टू फैमिली और देयर इज अर्निंग फ्रॉम अदर साइड? डिपेंडिंग ऑन फैमिली। ओके, मतलब फोकस आपका पूरा यही पे है। और मेरे ख्याल से उसके साथ आप अभ्यास भी करती यस होगी। सर, यूपीएससी स्टडी करें तो मैं 6 o'clock टू 8 o'clock जिम में जाती हूँ। ओके। फिर 8 o'clock मतलब 8:30 तक रिटर्न आती हूँ। फिर बनाते मतलब खाना रेडी सब हो जाए 10:30 हो जाता है। फिर लाइब्रेरी की आदत 11 to 7 PM टू स्टडी करती हूँ कंटिन्यू। थोड़ा ब्रेक रहता है आधे घंटे का, उसमें खाना यूपीएससी में आपका क्या फोकस है? कहाँ पे पहुँचना है? IPS बनना है सर। आईपीएस बनना है। लवली। और फॉर दैट वी विश बेस्ट ऑफ लक। एंड ऑटोमेटिक आपका जो गोल अचीव हो जाएगा तो यू आर, वैसे भी आपके पास पावर है, यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, और ये आप अचीवमेंट कर लेगी तो डेफिनेटली आप वो ओहदे पे पहुँचेंगे। और हम लोग सोचेंगे कि भाई आप वहाँ पे पहुँचे और हम आपके पास वापस आए। और दूसरी बात में सर आगे तो वापस आप ऐसे ही आए। डेफिनेटली। और तो आपकी ये योजना हमने समझ ली कि भाई आपने ये वेट लिफ्टिंग में आगे बढ़ना है, आईपीएस में आपको एक सपना है। और आगे जाके जब आप वो परिस्थिति में पहुंच जाएगी तो आपका ये जीवन का 2 लक्ष्य होता है, कारकिर्दी का और एक जीवन का, लाइफस्टाइल का और रिटायरमेंट का। तो आपकी कारकिर्दी कहाँ जाके अटकेगी या फिर संपन्न होगी या फिर उसमें कोई अंत है ही नहीं? सर समझ लीजिए अंत नहीं है। अंत नहीं है। वेरी गुड। वो ऑलवेज यही होना चाहिए, अदरवाइज आदमी एक कंफर्ट जोन में चला जाता है और उसके पास कोई आइडिया सर मैंने तो हार्ड वर्क डैडी जी से सीखा है। डैडी जी कभी भी सोचते ही नहीं है कितना भी मतलब कुछ भी कितना भी कमा ले, लेकिन ऐसा सोचते ही नहीं है क्या मैंने कमाया है। तो फर्स्ट मोटिवेटर, फर्स्ट मेंटर हमारे माता जी पिताजी है, उनका जो जस्ट जाना ही चाहिए। और निवृत्ति के वक्त का कोई प्लानिंग है कि इफ देयर इज समथिंग गुड, आप अच्छी जिंदगी व्यतीत करेंगे, जीवन निर्वाह अच्छा होगा, आर्थिक उपार्जन होगी, तो रिटायरमेंट के लिए आपने क्या सोचा है? आपका लक्ष्य क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो गर्ल्स को सबसे पहले मोटिवेट करना Lovely. बनाना है। Lovely, And fantastic. सारे गर्ल्स को अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। Okay. तो डिपेंड रहते हैं फैमिली पे, हस्बैंड पे, और जो उन लोग को घर से सब ताने सुनने पड़ते वैसा नहीं चाहिए। सबको अपने अपने मतलब इंडिया को आगे बढ़ाना है। सारी सही। गर्ल्स आगे बढ़ेंगी तो बहुत इंडिया भी बड़ा आगे गोल बढ़ेगा। है और वो लक्ष्य में आप सफल हो, ऐसी शुभकामना। और डेफिनेटली एक आत्मनिर्भर वाली बात है और गर्ल्स तो हमारे लिए एक विशेष है स्त्री के लिए, और उसमें आप सफल हो सकते हैं क्योंकि आपका जो जज्बा है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, फैमिली का सपोर्ट है, डेफिनेटली यू विल डू। और जब हम लोग ये अवस्था में अभी बैठे हैं, जो हम लोग बातचीत करते हैं, तो ये हमारे बीच की कड़ी है सचिन देसाई जी। ही इज़ अ LIC एडवाइज़र, क्वालिफाइड MDRT एडवाइज़र, एंड माई सेल्फ DK शाह, सीनियर बिजनेस एसोसिएट फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया, क्लास 2 ऑफिसर। तो अभी एक आखिरी और सचोट सवाल पूछूंगा कि उनकी सेवा, आपकी फैमिली मेरे ख्याल से सचिन भाई का
जो इंश्योरेंस आपके फैमिली में गया है, उन्होंने जो पॉलिसी दी है, तो उनके तरफ सचिन जी किस प्रकार की सेवा आपको प्रदान करते हैं, उसमें एक विशेष टिप्पणी आपकी क्या है? सर वो तो डैडी जी एंड सर के बारे में। आप कुछ बताना चाहते हैं? आपके पिताजी बोल सकते हैं क्योंकि आपका अनुभव उसमें नहीं रहता है, आप आपकी फील्ड में बिजी हैं। हाँ सर। आप बोले सर जी। सचिन सर हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं हाँ जी। और सुख दुख कोई भी काम होता है सचिन सर से सलाह लेते देते रहता हूँ। कुछ भी तकलीफ होता है हमेशा बात व्यवहार मतलब कभी भी मतलब फ़ोन पे बात होती रहता है, कैसे हैं क्या है सचिन सर आप कैसे हैं। तो मतलब पुराना रिलेशन है, ओह, आज 15 साल पहले से है। मतलब एक फैमिली मेंबर हाँ, ही हो गए। फैमिली मेंबर की तरह हमारे सचिन सर। उनकी सेवा हाँ। में जो त्रुटि है, कोई टूटी नहीं, कुछ तकलीफ कोई होगा विशेष टिप्पणी? ये हमारे आदर्श हैं। आदर्श, हाँ। सही बात है। और मम्मी जी आप क्या बोलना चाहेगी? एक तो आपकी बिटिया के लिए बोलो 2 शब्द और हमारे सचिन जी के लिए बोलो। हाँ, ये तो सब लोग आदर्श हैं। सही है। और बिटिया के लिए तो आपका आशीर्वाद है ही है। मेरा आशीर्वाद है, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और नेशनल जो लेवल पे, करना इंटरनेशनल चाहें, लेवल पे आगे बढ़े, और विशेष शुभकामना। और आपके तरफ से कोई टिप्पणी हो तो ज़रूर बोलो। बबन जी देखिए, आपने बच्ची को पढ़ाया लिखाया, साथ में आपने जो खुद मेहनत किया, ठीक है, उसका आज वो बेटी जो लाई, वो हमें वहाँ खुशी हो रही है कि जिस परिवार से अभी जैसे आप देख रहे हैं मोदी जी जो है एक सही चाय पीने वाले आज अपने पीएम है, तो वैसे आज एक बिजनेसमैन की बेटी अगर आगे बढ़ रही है जो किसी के गाइडेंस वगैरह खुद की मोटिवेशन, क्योंकि आज आदमी को अगर सक्सेस बनना है तो खुद को पहले मोटिवेशन जरूर है। 10 लोग अगर उसको बताते हैं तो कर नहीं पाते कभी। आज आपने जो बोला वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेट है तभी आदमी आगे जाता है। तो पापा का भी वही चीज़ है, उनको कोई बोलना नहीं है, उनको खुद को पता है कि भाई मुझे आगे कहाँ जाना है और मेरे बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ दिक्कत ना आए वो चीज़ का ध्यान रखना है। अभी जैसे उन्होंने क्या बोला कि भाई हम रात दिन मेहनत करेंगे, हमारी बातें यही होती है कि रात दिन मेहनत करेंगे, लेकिन बच्चे के लिए पैसे की कोई कमी ना। अगर आपके अभी इतने जहाँ भी आप कष्ट कर रहे हैं वहाँ अगर पैसे कहीं रुक जाते हैं तो हमारा करियर रुकता है। तो पापा ने ये नहीं सोचा कि बच्चे के लिए कहीं पैसे की कमी है ना, तो वो हमें उनके ऊपर गर्व है। और साथ में आपने इतने मेडल पाए, मैंने देखा मेडल है, साथ में ट्रॉफीज है, बहुत सारी जगह आपका सम्मान हुआ है। तो मुझे खुशी हुई कि भाई अपने कोई क्लाइंट है जिनकी अपने फ्रेंड है, उनकी बेटी ने यहाँ तक लाई, इसलिए हमने आपका थोड़ा समय लिया, उसके लिए आपने समय दिया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सर थैंक यू सर, जो आपने डैडी जी को सजेस्ट किया। नहीं, थैंक यू।